हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली जो एसएससी की बात करेंगे। एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी है उसके कट ऑफ के बारे में आज बात करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो एसएससी एमटीएस की कट ऑफ है वो कैसे बनती है, कट ऑफ कितनी जाती है, हमें सिलेक्शन के लिए कितना नंबर चाहिए। ठीक है, पूरी जानकारी देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा। आज का वीडियो देखने के बाद में आपको डाउट ही नहीं रहेगा कि कट ऑफ का मैटर क्या होता है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं बता दूंगा कि सबसे कम तो कट ऑफ कहाँ की जाती है और सबसे ज्यादा कट ऑफ कहाँ की जाती है। ये मेरे को इसलिए बताना पड़ रहा है, काफी सारे खुरपाती दिमाग के बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे अलग अलग जगह से फॉर्म लगाते हैं कि वहां की कट ऑफ कम जाती है, मैं वहां से फॉर्म लगाता हूँ, मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। तो ये सब चीजें भी बताना जरूरी है कट ऑफ के अंदर। और जो मैं आपकी कट ऑफ है ना दोस्तों, वो 2022 से कंपेयर करने वाला हूँ। ठीक है, 2022 से कंपेयर करूंगा यहाँ पे 2024 की कट ऑफ। इसका रीजन बता देता हूँ पहले ही, जिससे कि जो आपके दिमाग में एक्स्ट्रा सवाल है वो ना चले। 2022 में क्या हुआ था, जो आपकी वैकेंसी है ना वो क्या थी, ज्यादा थी दोस्तों। अब 2024 में भी वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, अब 2023 में क्या थी, वैकेंसी थी कम। 2023 में क्या थी, वैकेंसी थी कम। अब एक बात बताओ, सीधी सी बात है भाई, वैकेंसी कम होंगी ना तो फिर कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा। तो इसलिए 2023 से तो कंपैरिजन करेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां पे वैकेंसी कम थी। 2022 में वैकेंसी ज्यादा थी, 2024 में वैकेंसी ज्यादा है। और यहाँ पे फॉर्म भी वैकेंसी के अकॉर्डिंग बात करें तो अच्छे खासे लगे थे, यहाँ पे 54 लाख के आसपास फॉर्म लगे थे। ठीक है, फाइनल मेरिट आई तो आपको पता लगा कि जो वैकेंसी है वो कम हो चुकी है। ऐसा भी हो जाता है, टेंशन की कोई बात नहीं है, वैकेंसी कम हो जाती है। फाइनल मेरिट में 11,784 ही वैकेंसी रह गई थी। तो 2022 से हम अपनी जो कट ऑफ है 2024 की वो कंपेयर करने वाले हैं। अच्छे से समझो, अब कट ऑफ कैसे बनती है मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपकी कट ऑफ बनती है उसमें नॉर्मलाइजेशन का नंबर भी मेन मेन रोल, नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर होते हैं ना उनका मेन रोल होता है। उसके बाद में जो आपकी वैकेंसी है, उनकी कितनी संख्या में आपकी वैकेंसी है उसका मेन रोल होता है। सबसे ज्यादा रोल होता है कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया है। फॉर्म कितने लोगों ने भरा है इसका कोई मतलब नहीं है, एग्जाम कितने लोगों ने दिया है वहां से कट ऑफ पर पूरा डिपेंड करता है। और एग्जाम का लेवल कौन सी शिफ्ट में कितना आ रहा है वो सब चीजें कट ऑफ पर डिपेंड करती है, वहां से कट ऑफ बनती है। अब 2020 और 2021 में क्या हुआ करता था, पहले एक अलग ही बाजा बजता था कि भाई मैथ, रीजनिंग, जीके और जो आपका इंग्लिश है उसमें 25 नंबर में से 100 नंबर का पेपर होगा और वहां से कट ऑफ बनती थी। तो ये 2020 और 21 वाले बाजे को हम यहाँ पे नहीं बजाने वाले हैं। 2022 से तो मैं आपकी कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ। 2023 में वैकेंसी कम थी, फॉर्म थोड़े से ज्यादा लगे थे, तो कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ का जो बैलेंस है वो खराब हुआ था, इसलिए 2023 को मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब 2022 की बात करें। ठीक है, 2022 का मैं पूरा आंकड़ा समझाऊंगा तभी तो 2024 की कट ऑफ निकाल पाएंगे। 2022 का पूरा समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले हम कम की बात करते हैं। 2022 कम की बात करते हैं। तो कम की यहाँ पे बात करें तो आइए मेरे दोस्तों यहाँ पे चले आइए। आप यहाँ पे देखोगे तो 18 से 25 के जो उम्र के हैं और 18 से 27 के जो उम्र के हैं उनके लिए अलग अलग कट ऑफ बनती है, मैं बता देता हूँ। हवलदार, अब देखो जो 2022 थी ना उसमें वैकेंसी कितनी थी, स्टार्टिंग में 12,523 2022 में, लेकिन बाद में कम हुई थी 11,784। अब इसका जो पूरा पूरा कम होने का असर था वो हवलदार के ऊपर पड़ा था। हवलदार की वैकेंसी 500 प्लस थी, यानी 529 थी। और जो ये लास्ट में रिजल्ट आया तो 195 ही वैकेंसी रह गई थी। तो इसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। और 384 जो है उस टाइम पे क्या हुआ था, सब लोगों ने एग्जाम दिया था, लेकिन हवलदार में 384 बंदे ऐसे थे जिनका रिजल्ट रोक लिया गया था, यानी उन्होंने कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी, या तो बायोमेट्रिक वगैरह में जहां भी मिस्टेक हुई थी, कोई भी ना कोई कारण था। तीन ऐसे बंदे थे, एमटीएस के बंदे थे तीन, जिनका रिजल्ट रोक लिया गया था, उनका रिजल्ट नहीं आया। अब उसके बाद में बात करते हैं सबसे ज्यादा कट ऑफ किस कैटेगरी की कहां से जाती है। बिहार की बात करें ना, बिहार की, तो बिहार में यूआर की कैटेगरी, यानी यूआर कैटेगरी वाले जो बंदे हैं ना उनकी कट ऑफ बिहार से सबसे ज्यादा जाती है। ऐसे मानो आप 140 2022 के अंदर गई थी यूआर कैटेगरी की बिहार से। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और बिहार से हो ना तो जबरदस्त पढ़ाई आपको करनी है, जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ना है कि भाई कम से कम आपके एग्जाम में 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। उस 150 नंबर में से आपके कम से कम नंबर 130, ठीक है, 130 से 140 के बीच में आए। अब मान लो जैसे किसी बंदे के 132 नंबर आ गए तो वो फिर नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर होते हैं ना उस पर डिपेंड रहे, 5-7 नंबर तो उसके बढ़ ही जाते हैं। तो आपको ऐसे तैयारी करनी है कि 130 से 140, 130 से 140 के बीच में आपके नंबर आ जाएं। और इस बार कट ऑफ डाउन जाएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, फॉर्म कम लगे हैं।
2022 से भी कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, ठीक है। बिहार के बाद झारखंड से बात करें यूआर की, तो 136 गई थी 2022 के अंदर। जनरल कैटेगरी झारखंड से 136, यानी झारखंड और बिहार से आप बिलोंग करते हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, तो बढ़िया से तैयारी करना भाई। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। मणिपुर एससी कैटेगरी की, ठीक है, हाँ एससी कैटेगरी जो है ना, मणिपुर से सबसे ज्यादा जाती है एससी कैटेगरी की। कितनी जाती है? 141। यानी एससी कैटेगरी से हो, मणिपुर से फॉर्म लगाया या मणिपुर से तैयारी कर रहे हो, मणिपुर से आपने फॉर्म लगाया ना, तो अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर देना। 2022 में 141 गई थी सबसे ज्यादा कट ऑफ, और जो 141 है ना, अब की बार कम हो जाएगी। अब की बार ये है ना, लास्ट 137 के आसपास आके रुकने वाली है। अब 137 आके रुकेगी तो आपको कितना नंबर चाहिए एग्जाम में? कम से कम 130, 131, 132 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। 5-7 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन के भी आपको जोड़ के चलने हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन पे आप विश्वास मत करना, बढ़े तो बढ़े, ना बढ़े तो ना बढ़े, लेकिन फिर भी टारगेट रखना 130 प्लस का, ठीक है। और यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो छत्तीसगढ़ से देखिए भाई 138, यानी ओबीसी कैटेगरी की सबसे ज्यादा कट ऑफ छत्तीसगढ़ से गई थी 138 2022 के अंदर। और यूआर कैटेगरी की बात करें ना छत्तीसगढ़ से, तो 132 गई थी। अब यहाँ देखो एक मसला, देखो आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ के अंदर क्या माहौल बना है। छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा माहौल बना है, ओबीसी की जो कट ऑफ है ना वो तो 138 है, और यूआर कैटेगरी कट ऑफ 132 है। यानी जनरल वालों बंदों से भी ज्यादा कट ऑफ जा रही है ओबीसी की। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर। तो छत्तीसगढ़ के अंदर माहौल देखो ओबीसी का क्या है। तो ओबीसी वालों छत्तीसगढ़ से हो तो भाई बढ़िया से पढ़ना यार, ठीक है। आपकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, जनरल वालों से भी ज्यादा जाती है। यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की, बहुत ही प्यारा प्रदेश है। और आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री बनता है ना, वो भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो यूपी की बात करें ना, तो ओबीसी की 137 गई थी 2022 के अंदर। तो अभी इसमें आप 3-4 नंबर कम कर लो, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें तो 133 से 134 अब की बार हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और जो यूआर कैटेगरी है उनकी 134 गई थी। अब यूपी के अंदर भी ऐसा ही माहौल बनता है। यूपी के अंदर क्या होता है, ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा जाती है और जनरल की कट ऑफ कम जाती है, इसलिए मैंने ये लिखा है। और यहाँ पे SC ST की भी कट ऑफ यहाँ से अच्छी जाती है, 122 गई थी भाई 2022 में। तो अब इसमें आप 3 से 4 नंबर कम कर लो। 3 से 4 नंबर कम करोगे तो 118 नंबर आप मान के चलो कि इस बार यूपी से कट ऑफ आपकी जाएगी, SC से। और ST से भी आप 2-4 नंबर कम करोगे तो 112 नंबर, ठीक है। ये आप मानो 2-4 नंबर कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर्म कम लगे हैं, वैकेंसी ज्यादा है, और फिर इस हिसाब से बात करें। चलो आगे बात करते हैं, सिक्किम की और बात करेंगे। झारखंड, हाँ झारखंड का देखिए एक बार आप, झारखंड की देखोगे ना, तो झारखंड से यूआर कैटेगरी की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है 142, 142। और इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो भी ईडब्ल्यूएस की भी सबसे ज्यादा झारखंड से ही जाती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो फिर अच्छे से पढ़ना, अगर झारखंड से हो। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की भी एक यूआर कैटेगरी से 130 जाती है, और सिक्किम से ओबीसी की भी वेस्ट बंगाल से भी ओबीसी की 130 जाती है। ये मैंने बता दिया। अगर आप वेस्ट बंगाल ओबीसी से हो तो 130 2022 है, तो इसमें 2-4 नंबर कम कर लो, यानी अब की बार 126 के आसपास टच करेगा। ये सबसे ज्यादा का मैटर हो गया। अब सबसे कम की बात करते हैं, है ना। सबसे कम की बात, सबसे कम का देखिए 18 से 25 की जो उम्र वाले होते हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। सबसे कम यूआर कैटेगरी से बात करते हैं। आसाम की बात करें तो आसाम से भाई 127 गई थी 2022 में यूआर कैटेगरी। अब कैटेगरी वाइज ही बता देता हूँ ना मैं आपको, टेंशन ही खत्म हो जाए। और सबसे कम यूआर यानी जनरल कैटेगरी की सबसे कम कट ऑफ कहां से गई थी 2022 में? महाराष्ट्र से, ठीक है। महाराष्ट्र से 125 गई थी। अब 2-4 नंबर कम करोगे तो 121, 122, यानी एमपी महाराष्ट्र से हो ना, महाराष्ट्र से हो तो भाई 121 122 का टारगेट आपको रखना है। 121 122 नंबर आपके एग्जाम में आ गए तो फाइनल ही हो जाएगा, फिर तो नॉर्मलाइजेशन के नंबरों पे भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको 121-22 का टारगेट रखना है। बाकी 2-4-5 नंबर कम भी आएंगे तो इतना तो नॉर्मलाइजेशन फिर आपका साथ देगा, ठीक है। इसके बाद में आप मेघालय, मिजोरम और जो आसाम है ना, इन सब की कट ऑफ 125 126 127 के आसपास रहती है। यूआर कैटेगरी सबसे कम जाती है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की सबसे कम कहाँ कहाँ जाती है? सबसे कम आता है, ये कौन सा है भाई, सबसे कम तमिलनाडु 125, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी। उसके बाद में हरियाणा से 128 जाती है,
पंजाब से 127 जाती है, दिल्ली से 129। अगर आप दिल्ली से हो तो ठीक ठाक कट ऑफ जाती है 129। बाकी अगर अदर जगह की बात करेंगे ना, इनके अलावा जो मैं लिख रखा है, तो उनकी कट ऑफ आपको 130 प्लस मिलेगी। तो ये 130 से डाउन है, जितना डाउन है वो मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे गोवा और हरियाणा की कट ऑफ लगभग सेम होती है, ओबीसी से थोड़ा बहुत फर्क होता है, 1 नंबर या 2 नंबर, 1 नंबर का ही होता है, बाकी सेम लगभग होती है, ठीक है। और हरियाणा की कट ऑफ कितनी जाती है, 128। और इधर बात करें गोवा की, तो वो भी 128 रहेगी। त्रिपुरा की 126 जाती है, और यहाँ पे तमिलनाडु की 125 जाती है, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी से सबसे कम कट ऑफ कहां से जाती है, तमिलनाडु से जाती है। उसके बाद त्रिपुरा से थोड़ा 1 नंबर ज्यादा, फिर 1 नंबर बढ़ाते 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 हरियाणा पे आके 128 हो जाता है, ठीक है। पंजाब की 127 हो जाता है, दिल्ली की 129 हो जाता है, यानी एक एक नंबर फिर बढ़ते बढ़ते फिर ऐसे, जैसे मान लो आप किसी अदर जगह पे जाओगे, राजस्थान पे जाओगे, तो वहां पे फिर इनसे भी ज्यादा मिलेगी, 130, 31, 32 मिलेगा, ऐसे होता है। तो ये मैंने सबसे कम बताया है। अब एससी कैटेगरी की सबसे ज्यादा कट ऑफ कहां से जाती है, राजस्थान से जाती है, ये ध्यान रखना, ये मैंने स्पेशल लिख दिया। और एससी की सबसे कम कहां से जाती है, कर्नाटका से जाती है। 2022 में 119 गई थी, और अब इससे कम 2-4 नंबर कम कर लेना। एसटी कैटेगरी की सबसे कम तेलंगाना, ठीक है, सबसे कम तेलंगाना 112 2022 में, आपकी बार कम जाएगी तो ये इसके आसपास मानो आप 108 के आसपास, ठीक है। और तमिलनाडु भी इसके बराबर ही होता है। तेलंगाना और तमिलनाडु जो है ना, एसटी कैटेगरी के लिए बेस्ट है, ठीक है। गुजरात भी बेस्ट है, गुजरात भी बेस्ट है। गुजरात की कट ऑफ इन इन इनसे 2-4 नंबर ज्यादा जाते हैं, मतलब सबसे कम में ही वो गिनी जा रही है। और इधर पंजाब, ठीक है, पंजाब के लिए भी एसटी बेस्ट है। एसटी कैटेगरी से हो तो पंजाब वालों के लिए मौज है, गुजरात वालों के लिए मौज है, तमिलनाडु वालों के लिए मौज है, तेलंगाना वालों के लिए मौज है। ये 2022 के अनुसार मौज है, 2024 में भी मौज है। इतना हो गया, चलिए आगे बात करते हैं। अब 2022 की जो पूरी आंकड़े निकाल लेते हैं। ये तो मैंने आपको अलग अलग कम ज्यादा बता दिया। अब इसके अनुसार हम पूरा एवरेज निकाले, तो एवरेज क्या निकल के आया था, वैकेंसी कम हो गई थी ना, ये तो वैकेंसी है टोटल 2012 में कौन सी कैटेगरी से कितनी वैकेंसी है। अब यूआर कैटेगरी बात करें, जैसे मान लो राजस्थान की 134-35 गई, उसके अनुसार कहीं की कितनी 125 गई, कहीं की 130 गई, तो सबका एक एवरेज निकाले जनरल वालों का, तो वो 133.01 निकल के आया, ठीक है। यानी 133.01 ऑल इंडिया कट ऑफ जिसको हम बोलते हैं। और ईडब्ल्यूएस वालों का ऐसे 131.43, ओबीसी वालों का 131.37, एससी वालों का आया था 127.89, और एसटी वालों का आया था 126.43, और अदर जो भी मान लो बच गया उन सब का आया था 95.03 वगैरह, ठीक है। ये 2022 की थी। अब 2024 की इनके अकॉर्डिंग बात करें, ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें, तो इसमें से आप 2-2 नंबर कम करते हुए चले जाओ, 131, और इसमें से 131 में से 200 128 29 के आसपास, और इसमें से आप करोगे 2-3 नंबर कम, तो ये सेम आएगा 128 129 के आसपास। एससी की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 124 125 के आसपास, और एसटी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 124 126 के, 124 नहीं, ये और भी कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 122 123 के आसपास। ये लगभग कट ऑफ इस साल रहेगी ऑल इंडिया लेवल की। तो इसमें जनरल वालों में 131 का मतलब है 132 भी जाएगी, कहीं 134 भी जाएगी, कहीं 128 भी जाएगी, तो सब एवरेज निकाल के ये सबकी आपको कट ऑफ मैंने बता दी है। अब आपको कितने नंबर चाहिए पढ़ने कि आपका सिलेक्शन हो जाए 2024 के अंदर, क्योंकि 2024 का भी तो बताना आपके लिए जरूरी है ना। तो 2024 की मैं बात करूं तो कम से कम तो 110 जाएगी, कम से कम। अब जिसमें एससी एसटी जो भी होगा, ओबीसी वगैरह, सबसे कम 110 जाएगी, और सबसे ज्यादा 125 126 के आसपास टच करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आंकड़ा आपकी बार रह सकता है। अभी मैं एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकता, क्योंकि भाई पता नहीं ना आगे क्या माहौल बन जाए, हो सकता है पेपर का लेवल स्लो आ जाए, एग्जाम देने वालों की संख्या कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन एक अनुमानित बात कर रहे हैं। वो तो फिर फाइनल मेरिट आएगी तब तो पता ही लगेगा, लेकिन अनुमानित बात कर रहे हैं जिससे आप तैयारी कर सको। अब आप कैटेगरी वाइज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप यू आर कैटेगरी से हो, ठीक है मेरे भाई, चाहे आप कहीं से भी हो ऑल इंडिया में, यू आर कैटेगरी से हो, तो कम से कम आपको 125 नंबर तक का टारगेट रखना है, 125 नंबर तक। यू आर कैटेगरी से हो तो 125 नंबर का टारगेट रखना, कि 125 नंबर तो मारने ही मारने हैं, खुद की मेहनत के, सब कुछ हटा के, नेगेटिव वगैरह हटा के, ठीक है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी से हो तो ज्यादा फर्क नहीं होता है जनरल ओबीसी में, 2 या 3 नंबर कम कर लेना, 122 नंबर, ठीक है। 122 से 123 नंबर का टारगेट रखना है आप। फिर उसके बाद एसटी एसटी से आते हो, दोनों में से थोड़ा बहुत फर्क होता है,
कभी कभी कहीं कहीं जगह पे हो जाता है SC ST की ज़्यादा चली जाती है, लेकिन नॉर्मल ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो आपको 116 से 120 का नंबर रखना है। ये लगभग आपको टारगेट रखना है। अब आगे क्या होता है वो कोई भी नहीं बता सकता, वो तो टाइम बताएगा। बाकी जो भी था माहौल वो मैंने बता दिया है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।